Assalamu alaikum students. Today our topic is molecule and types of molecule. Your topic in your book is 1.2.3 types of molecule. सबसे पहले हम देखेंगे what is molecule. A molecule is formed by the chemical combination of atoms. It is the smallest unit of a substance. ठीक है, एक जो सब्सटेंस है या केमिकल कंपाउंड है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल है और ये बनता कैसा है, इट इज मेड अप ऑफ बाय एटम्स। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन उनमें होता है। केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होगा? बाय द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। जब उनमें केमिकल बॉन्ड बनता है उसकी वजह से एटम जो है वो कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। व्हेन यू विल स्टार्ट दिस टॉपिक टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, फर्स्ट यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बाद आपने नेक्स्ट जो है वो आपको ये एमसीक्यू के लिए आपको आ सकता है, लेकिन आप इसमें ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ये आगे हम टाइप्स करेंगे इसकी जी। So it shows all the properties of the substance and can exist independently। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के डिफरेंस में किया था कि जो एक सब्सटेंस है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है और वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है और उसकी उस सब्सटेंस की उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को वो शो करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट आपकी हेडिंग आ जाएगी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। Next is types of molecules. Now there are two headings for the types of molecules. First you will write types of molecules on the basis of number of atoms. ठीक है, ये number of atoms की बेस पर molecules की कौन सी types हैं? So first type is monoatomic molecule. First type is monoatomic molecule. मोनो मीन वन, जहां पे भी आपको मोनो का वर्ड आएगा इट मीन्स वन, एटॉमिक वन एटम। सो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है? अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, सो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि एक ही एटम से पे डिपेंड कर रहा हो, एक ही एटम से मिलकर बना है, उसको हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। एग्जाम्पल है आपके पास इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस जो नोबल गैसेस हैं, ठीक है, उनके जिनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, इसलिए ना तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना लूज करते हैं, कोई इनका आयन फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, उसके बाद मोस्टली जो है वो ये अगर आयन बन भी जाता है तो वो स्टेबल नहीं होता, बहुत ही अनस्टेबल होता है, फौरन रिएक्ट करके दोबारा से ये स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, सो दे आर स्टेबल इन एटॉमिक फॉर्म बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट, सो दे डोंट नीड टू रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। सो दूसरे एलिमेंट्स के साथ ना तो ये बॉन्ड बनाते हैं और ना ही ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो इनको इस वजह से हम इनको इनर्ट गैसेस कहते हैं। दे आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस, जैसे कि हीलियम है, नियॉन, आर्गॉन। ठीक है, एंड ऑल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन एटॉमिक फॉर्म एंड दे आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो इनके मॉलिक्यूल में एक ही एटम जो है वो उनका मॉलिक्यूल भी है और वो उनका एटम भी है। सो योर नेक्स्ट टाइप इज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई मीन टू, डाई का वर्ड आपके पास जहां भी आएगा इट मीन्स टू, एटॉमिक टू एटम। सो अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स। ठीक है, दो एटम से मिलकर अगर कोई मॉलिक्यूल बना है तो उस हम मॉलिक्यूल को डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल है आपके पास जैसे हाइड्रोजन H2, because these elements exist in molecular form, they don't exist in atomic form. ठीक है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये अपने ही एटम्स के साथ कंबाइन करते हैं और केमिकल बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2 है तो उसमें टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन they will combine to form a molecule of hydrogen, that is H2. For oxygen, two atoms of oxygen they combine to form one molecule of oxygen, that is O2. Chlorine, two atoms of chlorine they chemically combine together to form one molecule of chlorine, Cl2. ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? दैट इज एन एसिड। ठीक है, दैट इज HCl, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ क्लोरीन दे कंबाइन केमिकली टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहा जाता है।
So these are the examples of diatomic molecules. आप इसमें खुद से भी कोशिश करें, ट्राई करें कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में आप और खुद से एग्जांपल जो है वो आप ऐड कर सकें, ठीक है. सो यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट, यू कैन सर्च द अदर बुक्स, और आप इसमें एग्जांपल्स और भी ऐड कर सकते हैं. The third type is triatomic molecule. Tri mean three. Atomic mean three atoms. ठीक है. So a molecule, if a molecule consists of three atoms, थ्री एटम से मिलकर अगर कोई मॉलिक्यूल बना है तो उसको हम ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे. सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल. इफ इट कंसिस्ट ऑफ थ्री एटम्स, आप इट नहीं लिखेंगे, यू विल राइट द प्रॉपर डेफिनेशन जैसे कि डायटोमिक और मोनोएटॉमिक में लिखी गई है. इफ अ मॉलिक्यूल, you will write a molecule in place of it. Okay, if a molecule consists of three atoms, it is called triatomic molecule. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आ गई हैं आपके पास. दीज आर द एग्जाम्पल्स, जैसे कि वाटर है H2O, यू विल ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ द कंपाउंड. ठीक है, H2O स्टैंड्स फॉर वाटर. ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है. 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen, they chemically combine together to form one molecule of water. So in carbon dioxide, CO2, ठीक है, you will write the name of the compound carbon dioxide, then you will write the formula. CO2, 1 atom of carbon and 2 atoms of oxygen, they chemically combine together to form one molecule of carbon dioxide. So these two are the examples of triatomic molecule. So next is polyatomic molecule. Next is polyatomic molecule. You will write with proper headings. आपने headings के साथ आप लोगों ने सारा ये क्वेश्चन करना है. Definitions की आप सेपरेट आप लिखेंगे, एग्जाम्पल्स की आपने सेपरेट हेडिंग देके आपने फिर एग्जाम्पल्स आपने ऐड करनी है. ठीक है, सो यू विल राइट द डेफिनेशन. इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मेनी एटम्स, बिकॉज द वर्ड पोली, पोली स्टैंड्स फॉर मेनी. ठीक है, दो तीन, एक दो तीन से ज्यादा, जो ज्यादा एटम्स के साथ मिलकर बने हों उनको हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं. इफ यू विल लर्न द मीनिंग ऑफ द नेम, आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि इसमें कितने एटम्स हैं. ठीक है, ट्राई मीन 3, डाई मीन 2, मोनो मीन 1, पोली मीन मेनी. ठीक है, तो आपने इस तरह से अगर आप लोग लर्न करेंगे तो आपको ये कभी भी एग्जांपल्स भी नहीं भूलेंगी और डेफिनेशंस भी आपको याद रहेंगी. So polyatomic molecule, if a molecule consists of many atoms. अब many atoms में आप more than 3 जितने भी एटम जो molecules होंगे उसमें आप कोई भी examples आप ऐड कर सकते हैं. जैसे मिथेन, आपको पता है, you have already studied in it. ठीक है, मिथेन क्या है? नेचुरल गैस, that is CH4. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, then ग्लूकोज C6, H12, O6. इन सब में आप देखें कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो ज्यादा हैं. इसके अलावा आप इसमें कोई और एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हैं. आप शुगर की भी ऐड कर सकते हैं, आप फॉस्फोरिक एसिड की भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स जिनमें 3 से ज्यादा एटम्स हों वो आप जो ऐड कर सकते हैं. अमोनिया है, NH3 है, उसमें जिसमें 4 एटम्स हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं. डिफरेंट एग्जांपल्स यू कैन ऐड इन दिस all types. ठीक है, ये तो थी आपकी types of molecules on the basis of number of atoms. Now we will discuss the types of molecules on the basis of types of atoms. ठीक है, on the basis of types of atoms, कि किस टाइप के एटम्स जो हैं वो मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं. So you will write heading types of molecule on the basis of types of atoms. इसमें आपके 2 टाइप्स हैं, जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी आपने एक होमो और हेट्रो के साथ पहले भी आप लोगों ने डेफिनेशन और डिफरेंस किया हुआ है, इफ यू रिमेम्बर. ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो इसी तरह से हम यहाँ पर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल करेंगे एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे. ठीक है, सो होमो, द वर्ड होमो मीन सेम. आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू इन होमोजीनियस मिक्सचर, होमो मीन सेम. ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम एटम्स हो.
ठीक है, एक जैसे एटम्स हो, सेम टाइप के एटम्स हो, दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम टाइप्स ऑफ एटम्स इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसमें आप जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स आप ऐड कर सकते हैं। इसमें से आपके जैसे आपने डायटोमिक मॉलिक्यूल में की थी, हाइड्रोजन भी होमो एटॉमिक है, ठीक है, ऑक्सीजन भी होमो एटॉमिक है, क्लोरीन भी होमो एटॉमिक है। सो हाइड्रोजन आपने ऐड कर दिया, फिर ओजोन O3 दैट इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दे कंबाइन टू फॉर्म ओजोन। सल्फर, सल्फर का एक मॉलिक्यूल जो है इट कंसिस्ट ऑफ 8 एटम्स, 8 एटम से मिलकर एक उसका मॉलिक्यूल बन रहा है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस P4, 4 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस दे कंबाइन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस। These are the examples of homoatomic molecule. So when a molecule consists of different kinds of atoms, अब different आपको कैसे पता चलेगा? हेट्रो, हेट्रो का वर्ड मैंने आपको पहले ही बताया, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। हेट्रो का वर्ड जहां पे भी आएगा आपने इसका मीनिंग याद रखना है, हेट्रो मीन डिफरेंट, ठीक है। होमो मीन सेम एंड हेट्रो मीन different, not similar, not same. So when a molecule consists of different kinds of atoms, it is called heteroatomic molecule. ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स हो, डिफरेंट एक से ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाए तो उसको हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इसमें भी आप एग्जांपल्स जो हैं, अगर आपने ऊपर जैसे मोनो डाइटॉमिक में, ट्राइटॉमिक में, आपने पॉलीटॉमिक में जो एग्जांपल्स आपने ऐड की हैं उसमें से आप एग्जांपल इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन एटम है और ऑक्सीजन एटम्स है, डिफरेंट हो गए ना दोनों। फिर हाइड्रोजन और वाटर, ऑक्सीजन जो है वो मिलकर वाटर बना रहे हैं, ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हो गए। फिर NH3 है, अमोनिया, जिसमें नाइट्रोजन एक डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन डिफरेंट एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट्स के एटम्स मिलकर केमिकली कंबाइन होकर एक कंपाउंड जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, सो हियर योर टॉपिक्स एंड। अब इसमें आपने देखना है कि इसमें आपको क्वेश्चनिंग हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस जो है वो किस तरह से आपको आ सकते हैं। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आए व्हाट इज मॉलिक्यूल और डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, और आइदर क्वेश्चन आए आपको डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। इन बोथ केसेस यू विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, आपने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन से ये टॉपिक जो है वो आपने स्टार्ट करना है। आफ्टर दैट यू विल राइट द हेडिंग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें आप साथ इसके साथ भी आप ऐड कर सकते हैं, या आप नीचे ब्रैकेट में आप लिख दें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स, आप उसमें 4 टाइप्स जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। आफ्टर दैट आपने इसमें, अगर आपको ये लॉन्ग है तो आपने एंड तक इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपकी आ जाएंगी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एटम्स की बेस पर आपने 2 टाइप्स हैं, होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, दोनों को आपने सेपरेट लिखना है विद हेडिंग्स। डेफिनेशन लिखनी है हेडिंग में, आफ्टर दैट यू विल राइट द हेडिंग ऑफ एग्जांपल्स, फिर एग्जांपल्स में आपने एग्जांपल्स की हेडिंग लिखनी है। ठीक है, सो आफ्टर दैट अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कोई भी टाइप आपको सेपरेटली आ सकती है। फॉर एग्जांपल व्हाट इज ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल, सो यू विल राइट द डेफिनेशन सिंपली एंड राइट द एग्जांपल्स। ठीक है, अगर आपको आ जाता है व्हाट इज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, यू कैन राइट द डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। इसमें से आपको डिफरेंस भी आ सकता है, बट डिफरेंशिएट बिटवीन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, यू विल ड्रॉ द लाइन इन द सेंटर, first you will write the definition, after that you will write the examples. अगर इसके अलावा अगर ट्राइटोमिक, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्राइटोमिक एंड डायटोमिक मॉलिक्यूल, सेम यू विल ड्रॉ द लाइन इन द सेंटर, डेफिनेशंस एंड देन एग्जांपल्स। ठीक है, तो यू कैन गेट द फुल 2 मार्क्स। इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेशंस में भी आ सकते हैं और डिफरेंसेस में, कंपैरिजन में भी आपको ये एग्जाम आ सकते हैं। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट
फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एंड फॉर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में आपको कोई भी फॉर्मूला, कोई कंपाउंड का फॉर्मूला गिवन होगा, आपने उसमें से आपने बताना है कि ये मॉलिक्यूल ट्राइएटॉमिक है, डायटॉमिक है, होमोएटॉमिक है या हेट्रोएटॉमिक है। ठीक है, सो अगर आप इनके वर्ड्स के मीनिंग आप लोग याद रखेंगे, यू कैन अटेम्प्ट एनी एमसीक्यू। अगर आपको एमसीक्यू कोई भी आता है तो आप बता सकते हैं कि डायटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, और अगर होमोएटॉमिक है या हेट्रोएटॉमिक है। सो यू विल केयरफुली लर्न द एग्जाम्पल्स। ठीक है, आपने एग्जाम्पल्स को देखना है, उनमें नंबर ऑफ एटम्स को आपने काउंट करना है कि कितने कितने एटम से मिलकर कौन कौन सा मॉलिक्यूल बना है। सो यू कैन अटेम्प्ट द एमसीक्यूज वेरी इजीली।